नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सुश्रीराज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके करीबी मंत्री पर बड़ा निशाना साधा है। जी हां, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? तेजस्वी यादव ने बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि भ्रष्टाचार से अर्जित जो कमाई है उसका हिसाब किताब देने के लिए एक मंत्री जी रोज मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच जाते हैं। तो तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को लेकर भी हलचल है और ट्वीट की लाइन सुन लीजिए। उन्होंने निशाना तो साधा है अशोक चौधरी पर, ग्रामीण कार्य मंत्री पर और नीतीश कुमार पर, लेकिन लिखा कैसे है उनकी भाषा में हम आपको सुना देते हैं। नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री के अधीन 3 इंजीनियर 500, 300 और 100 करोड़ के मालिक निकले। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे हैं। एक के घर से 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, 500 करोड़ का मालिक निकला। एक के घर से बाहर 8 घंटे ईयू की टीम खड़ी रही, तब तक उसने 10 करोड़ के नोट जला दिए। तो वही इंजीनियर विनोद राय। और आगे लिखते हैं कि पाइप और नाले जाम, 8 घंटे बाद गेट खुला, फिर भी कैश बरामद। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक निकला, एक के पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। तो उन्होंने 3 इंजीनियरों की चर्चा की है और सबसे खास बात यह है कि सच है कि बिहार सरकार के 3 मंत्रियों के विभागों के इंजीनियर ज़्यादा भ्रष्ट निकले हैं और उनके खिलाफ सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत छापा भी मारा है। तो उसी में विनोद राय हैं जिसके बारे में लिख रहे थे तेजस्वी यादव कि 10 करोड़ नोट जला दिए गए, फिर भी 50 लाख रुपए मिले। 8 घंटे तक जांच टीम उनके घर के बाहर इंतजार करती रही, गेट नहीं खुला और इस दौरान 10 करोड़ के नोट जला दिए गए। तो तेजस्वी यादव भ्रष्ट इंजीनियरों को लेकर विभाग के मंत्रियों पर और मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। मतलब उन्होंने सीधा तौर पर आरोप लगाया है ग्रामीण कार्य मंत्री पर कि अब मुख्यमंत्री पर कि ये जो है उनके द्वारा करवाया गया। बिल्कुल, अब तो आरोप यही लगा रहे हैं। उनके ट्वीट से तो यही संकेत मिल रहा है कि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी पर और मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि एनडीए सरकार जनित संस्थागत भ्रष्टाचार के ये 3 छोटे से उदाहरण हैं। ग्लोबल टेंडरिंग कर मालामाल होने वाले मंत्री के घर मुख्यमंत्री सुबह शाम क्या लेन देन का हिसाब करने जाते हैं। सीएम वहां स्वयं सरकार और उनके अधीन विभाग द्वारा प्रमाणित सत्यापित दुर्दांत अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से मिलते हैं। थाना ब्लॉक में व्याप्त घूसखोरी और भ्रष्टाचार की गवाही 14 करोड़ बिहारी दे रहे हैं। वो निशाना साध रहे हैं अनंत सिंह पर भी। अनंत सिंह अशोक चौधरी के घर पर ही नीतीश कुमार से मिले थे। नीतीश कुमार क्यों जाते हैं अशोक चौधरी के घर, इसको लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई का हिसाब किताब लेने जाते हैं और अशोक चौधरी के घर पर बिहार के कुख्यात बाहुबलियों से मिलने जाते हैं। तो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और अशोक चौधरी को जिम्मेवार ठहरा दिया है। तो बहुत बड़ा हमला किया है सुबह सुबह तेजस्वी यादव ने। जी, तो सर अब तेजस्वी यादव ने ये जो हमला किया है, अभी इससे तो राजनीतिक हलचल भी तेज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अब तो तेजस्वी यादव तो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर है ही। अब विपक्ष सरकार के मंत्री और नेता तो यही कहते हैं कि भाई जो खुद भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं। तो ये तो सच है कि लालू जी चारा घोटाला में फंसे, अभी भी एक स्कैम, रेलवे स्कैम में फंसे ही हुए हैं, उनका पूरा परिवार फंसा हुआ है। ऐसे में तेजस्वी यादव गंभीर मुद्दों को भी उठाते हैं तो सत्ताधारी दल के लोग हंसी में उसको उड़ा देते हैं। और अब 3 बड़े इंजीनियर के यहाँ रेड हुई है और वो अरबपति करोड़पति पाए गए हैं, तो सवाल तो ठीक ही उठा रहे हैं। अब ये दिगर बात है कि वो व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, वो मंत्री पर हमला कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी ईमानदारी कुछ लोगों की सुरक्षा छतरी बन गई हो, भ्रष्ट लोगों की। तो ठीक है, उन पर निशाना साधी है जो भ्रष्ट हैं, जो निकम्मे हैं, जिनको जनता भी भ्रष्ट मानती है, तो उन पर निशाना साधते तेजस्वी यादव तो लोग
विश्वास कर लेते। लेकिन सीधे नीतीश कुमार पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाइएगा तो लोगों को पचेगा नहीं, लोगों के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि जिसने पूरा जीवन राजनीति किया और बेदाग रहा उस पर आप कैसे आरोप लगा सकते हैं। हाँ, ये जो भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट अभियंता, भ्रष्ट मंत्री हैं, उनके खिलाफ आप आरोप लगाएंगे तो लोग मानेंगे कि हाँ भाई आप जो आरोप लगा रहे हैं सही है। तो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी छवि भी, उनके परिवार की छवि भी तो बहुत साफ सुथरी नहीं है। अगर वो होती तो भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना सकते थे। देखिए, जिसकी छवि साफ न हो, कोई अपराधी अपराध को बड़ा मुद्दा बनाए तो कितना कामयाब होगा मुद्दा, लोग उन्हीं पे हमला करेंगे, लोग कितना कन्विंस होंगे। कोई भ्रष्ट आदमी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए तो लोग हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जब एक अपराध के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति अपराध को लेकर सवाल उठाए तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। जब एक पाक साफ आदमी जिसके दामन पर कोई दाग नहीं हो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब तेजस्वी यादव एक नैरेटिव सेट करने में जुटे हुए हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बहुत भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर बढ़ा है, ब्लॉक में बीडीओ, सीओ, थाना, पुलिस, करप्शन बढ़ा है, लोग परेशान हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार अब भ्रष्ट हो गए हैं, ठीक है ना। भ्रष्टाचार बढ़ा है लेकिन सीधे आप नीतीश कुमार को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। हाँ, सत्ता में है तो उनका काम है नियंत्रण, कंट्रोल करना, आप उन पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन सीधे नीतीश कुमार को ये कहना कि आप भ्रष्टाचार के कमाई का हिसाब किताब लेने जाते हैं, ये बात गले नहीं उतर रही है। तो हमला करने में भी संयम बरतना चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव में इस तरह के आरोप लगते ही रहते हैं। आरोपों पर जनता बहुत बारीकी से नज़र भी रखती है, कौन क्या कर रहा है जनता बोलती नहीं है। हम लोग तो मीडिया वाले हैं, बोल देते हैं, नेता राजनीति में है तो हमला कर देते हैं। जनता कुछ नहीं, चुपचाप देखती है, परखती है और चुनाव में वोट देकर अपना फैसला सुना देती है। तो अब जनता क्या फैसला ले रही है, बिहार की जनता, उसे तेजस्वी यादव पसंद हैं या नीतीश कुमार, अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। जी, तो सुना आपने हमारे डिबेट को, तो अब इस पूरे डिबेट पे आपकी राय है और क्या राय है, और तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।